press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजू सुनीता क्लासेस। आज क्लास 11 के बच्चों का पिछले क्लास में हम लास्ट पढ़ाए थे, सब्सिडियरी बुक में सेल्स बुक तक पढ़ाए थे। उसी को आज हम कंप्लीट करेंगे। इसमें दो चीज़ें हम पढ़ाएंगे, परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक। दोनों के बारे में समझा देंगे, दोनों का क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखा देंगे और इस चैप्टर को हम लोग आज यहीं पर क्लोज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ाएंगे परचेज रिटर्न बुक। देखिए परचेज रिटर्न बुक क्या होता है, जैसे हम लोग किसी सप्लायर से माल खरीदे हैं, ठीक, उस माल को जब हम रिटर्न करते हैं तो उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न बुक। तो परचेज रिटर्न क्यों करते हैं, क्यों माल लौटाया जाता है, तो इसका कई कारण होता है। जैसे मानिए हम गुड्स ऑर्डर किए हैं, जितना जिस क्वालिटी का या जिस सैंपल का ऑर्डर किए उस सैंपल का माल नहीं आया, पहला रीज़न ये हो सकता है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आप जो गुड्स मंगाए हैं वो इन्फीरियर क्वालिटी का आ गया, ख़राब क्वालिटी का आ गया। तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि माल डिफेक्टिव आ गया। चौथा रीज़न ये हो सकता है कि माल टूटा फूटा आ गया। या पांचवा रीज़न आप ये भी कर सकते हैं कि जो माल आप मंगाए हैं उसका प्राइस आपको ज़्यादा, जो प्राइस इनवॉइस में आना चाहिए उससे ज़्यादा आ गया। तो ये कई कारण से क्या होता है, माल रिटर्न होता है। तो देखिए जब माल रिटर्न होता है सप्लायर को, जब हम लोग माल रिटर्न करते तो उस टाइम एक उसमें हम लोग बुक सेट कर दे बनाई, एक नोट बना के देते हैं जिसको बोलते हैं डेबिट नोट। ये डेबिट नोट क्या होता है, इसमें क्या होता है, जिस सप्लायर को हम माल रिटर्न करते हैं उसका नाम डेबिट करते हैं। डेबिट करके उसमें कारण दिखाते हैं कि क्यों हम माल रिटर्न किए, कितना प्राइस का माल रिटर्न किए, ठीक है। उसका दो कॉपी बनता है। एक कॉपी जो मेन कॉपी होता है वो सप्लायर को रिटर्न कर देते दे देते हैं और उसमें कारण लिख देते हैं कि गुड्स को क्यों रिटर्न किया गया, किस कारण से, ठीक है। और एक कॉपी मेन डॉक्यूमेंट के हिसाब से अपने पास रखा जाता है, ठीक। आप देखिए कभी कभी क्या होता है कि माल में थोड़ा बहुत टूट फूट रहता है या हल्का डिफेक्ट रहता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि माल को रिटर्न नहीं करके सप्लायर से अलाउंसेस मांग लिया जाता है, कुछ छूट मांग लिया जाता है, ठीक है। तो उस छूट को या अलाउंसेस को भी हम लोग परचेज रिटर्न बुक में दिखाते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे इसमें हम लोग, सबसे पहले हम बताने जाए कि हम पढ़ाने जा रहे हैं परचेज रिटर्न बुक। तो देखिए रीज़न क्या होता है रिटर्निंग का। एक नंबर होता है इफ गुड्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल। पहला कारण होता है कि अगर माल सैंपल के हिसाब से नहीं है तो रिटर्न कर देते हैं। इफ गुड्स आर डिफेक्टिव। तीसरा आता है इफ गुड्स आर इन्फीरियर क्वालिटी, ठीक है। If price are excess shown in invoice, if goods are not as per quality। तो ये सब कारण से हम लोग क्या करते हैं, माल को लौटा देते हैं। अब जब हम परचेज रिटर्न बुक बनाएंगे तो इसका प्रोफॉर्मा कैसा होता है, किस तरह से बनाया जाता है। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहला कॉलम लिखते हैं डेट, दूसरा लिखते हैं नेम ऑफ द सप्लायर, यहाँ डेबिट नोट, यहाँ एलएफ, यहाँ डिटेल, कॉस्ट, इनपुट, सीजीएसटी, इनपुट, एसजीएसटी, इनपुट, आईजीएसटी और टोटल। देखिए इस कॉलम में हम लोग क्या करते हैं, पहले लिखते हैं डेट, फिर लिखते हैं नेम ऑफ द सप्लायर, डेबिट नोट नंबर लिखना होगा, एलएफ, डिटेल, कॉस्ट, इनपुट सीजीएसटी,
इनपुट SGST, इनपुट IGST टोटल। तो देखिए डेबिट नोट के बारे में हम क्या समझे, फिर समझ लीजिए। डेबिट नोट क्या आता है, जैसे जिस सप्लायर को हम माल रिटर्न कर रहे हैं उसके नाम से हम डेबिट नोट करते हैं, मतलब उसके अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। आप लोग एंट्री में पढ़े हुएगा, हम लोग लिखते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स और सप्लायर। परचेज जब करते हैं तो क्रेडिटर्स का नाम क्या आता है, क्रेडिट में रहता है। जैसे माल रिटर्न करते हैं हम लोग क्या लिखते हैं, सप्लायर टू परचेज रिटर्न लिखते हैं ना। तो सप्लायर का नाम डेबिट करना मतलब उतना अमाउंट से उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया गया। उस अकाउंट को डेबिट करने का मतलब उतना माल हम रिटर्न कर दिए, जो मेरे पास अमाउंट ड्यू है उसमें से उतना माइनस हो जाएगा, और उसको साथ में एक डेबिट नोट भेजते हैं। उसमें कारण दिखाते हैं कि आपको माल क्यों लौटाएं, किस कारण से लौटा दिए, कितने रुपया का माल लौटाए हैं और क्या क्या माल लौटाए, डिटेल्स को भेज देते हैं। एक कॉपी आपको डेबिट नोट उसके पास चला जाता है, और एक कॉपी हम लोग मेन डॉक्यूमेंट के साथ लगा के परचेज रिटर्न बुक में एंट्री करते हैं। ठीक है, अब एक हम क्वेश्चन लिखेंगे, उसको हम सॉल्व करके दिखाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन लिखे हम लोग। क्वेश्चन में क्या लिखा है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द परचेज रिटर्न बुक ऑफ गोविंद ट्रेडर्स। ठीक है, गोविंद मेरा बिजनेसमैन का नाम क्या है, गोविंद ट्रेडर्स, न्यू दिल्ली, एज्यूमिंग CGST 6%, SGST 6%। ये क्वेश्चन में है। फिर क्या लिखे, रिटर्न गुड्स टू राधा किशन एंड ट्रेडर्स, न्यू दिल्ली, 20,000, डेबिट नोट 140। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, रिटर्न गुड्स टू गोपाल एंड सन्स, न्यू दिल्ली, ₹50,000, डेबिट नोट 141। फिर जून 25 को अलाउंसेस क्लेम फ्रॉम रघुवीर प्रसाद ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टेक ऑफ इनवॉइस ₹10,000, डेबिट नोट 145 भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए हम एक परचेज रिटर्न बुक का परफॉर्मा बनाए हैं। पहला हो गया डेट, दूसरा हो गया नेम ऑफ द सप्लायर, फिर डेबिट नोट, LF, डिटेल, कॉस्ट, इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST टोटल। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला डेट में हम क्या लिखे, रिटर्न गुड्स टू राधा किशन ट्रेडर्स। क्या नाम है, राधा किशन ट्रेडर्स, जिसको रिटर्न का नाम क्या, राधा किशन ट्रेडर्स, न्यू दिल्ली। डेट कौन सा है, 2017 जून 15। तो यहाँ लिखेंगे राधा किशन ट्रेडर्स, न्यू दिल्ली। डेबिट नोट नंबर कितना दिया हुआ है, 140। तो लिख देंगे 140। कितना का माल लौटाया है, 20,000 का। इनपुट CGST 6%, कितना हो गया, 1200। इनपुट SGST 6%, ये भी हो गया 1200। तो माल का कॉस्ट हो गया 20,000, इनपुट CGST 1200, इनपुट SGST 1200, टोटल कितना हो गया, 22,400। ठीक है, ये हो गया। इसका डेबिट नोट नंबर कितना था, 140। रिटर्न गुड्स टू गोपाल एंड सन्स, न्यू दिल्ली। ये न्यू दिल्ली में रिटर्न हुआ, कितना वैल्यू का रिटर्न हुआ, 50,000, डेबिट नोट नंबर 140। डेट कौन सा है, जून 20। तो फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे जून 20। किसको लौटा रहे, गोपाल एंड सन्स। तो गोपाल एंड सन्स, न्यू दिल्ली। इसका इनवॉइस नंबर कितना है, 141, सॉरी डेबिट नोट नंबर 141। कितना का माल लौटा दिए, 50,000 का। इनपुट CGST 6%, 3,000। इनपुट SGST 6%, 3,000। तो माल का ओरिजिनल कॉस्ट हो गया 50,000, CGST 3,000, SGST 3,000, टोटल हो गया 56,000। लास्ट वाला ट्रांजेक्शन देखिए क्या लिखे, अलाउंसेस क्लेम्ड फ्रॉम रघुवीर प्रसाद। रघुवीर प्रसाद से अलाउंस क्लेम किए, क्यों, कि उसको मिस्टेक के चलते, इनवॉइस में मिस्टेक किया, 10,000 का अलाउंसेस क्लेम किए। तो जून 25 को यहाँ लिखेंगे रघुवीर प्रसाद, न्यू दिल्ली। डेबिट नोट नंबर 145। क्या क्लेम किया, अलाउंसेस कितना का, 10,000 का। इसमें भी क्या करेंगे, इनपुट CGST 6%, 600। इनपुट SGST 6%, 600। तो हो गया 10,000, ये 600, ये 600, तो 11,200। इसको हम लोग यहाँ टोटल कर देंगे। कॉस्ट टोटल कीजिए, कितना हो गया, 80,000। यहाँ हो गया 4,800,
यहाँ भी 4800 ही होगा, तो ये होगी आपको 89,600। यहाँ लिख देंगे परचेज रिटर्न अकाउंट। तो ये तो हो गया आपको परचेज रिटर्न बुक। कैसे के समझ लीजिए, देखिए यहाँ लिखिए हम लोग पहला क्या करना है, सप्लायर का नाम लिखना है राधा किशन ट्रेडर्स न्यू दिल्ली। कितना का माल लौटा है 20,000 का, दोनों में जीएसटी लगा है, जीएसटी जोड़ दीजिए। कॉस्ट में लिखिए 20,000, जीएसटी कलम में 1200 22,400। फिर नेक्स्ट किसको लौटा है गोपाल एंड सन्स न्यू दिल्ली, इसको कितना का माल लौटा है 50,000 का, इसका डेबिट नोट नंबर 141। कितना जीएसटी लगा 6% सीजीएसटी 6% जीएसटी, तो 50,000 माल हो गया, 3,000 सीजीएसटी 3,000 एसटीएसटी, टोटल हो गया 56,000। फिर रघुवीर प्रसाद से क्या किया हम लोग अलाउंसेस क्लेम किए, कितना का 10,000 का, क्योंकि इनवॉइस में ज़्यादा पैसा भेज दिया था तो 10,000, इस पर 6% करके जीएसटी कर लीजिए तो 10,000 हो गया, 600 टोटल कितना आ गया आपका, ये फिगर टोटल बन के आया। ठीक है, तो इसको लिख देना परचेज रिटर्न बुक में। ठीक है, अब हम दिखाने जा रहे हैं सेल्स रिटर्न बुक। अब देखिए यहाँ तक तो हम परचेज रिटर्न पर है, अब सेल्स रिटर्न भी सिमिलर है। उसी तरह जैसे कोई गुड्स क्वालिटी हम किसी को माल भेजे मनी ख़राब निकल गया या इन्फीरियर क्वालिटी है या डैमेज गुड्स निकल गया तो हमको माल लौटाएगा। तो जैसे हम माल लौटाते परचेज रिटर्न करते हम डेबिट नोट देते, सेम वाइज वो भी हमको एक क्रेडिट नोट देगा। ठीक है, क्रेडिट नोट में क्या बताएगा मेरा अकाउंट कितने रुपये से क्रेडिट कर दिया गया। जब सेल रिटर्न होता है, सेल करते तो हम लोग क्या लिखते हैं कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू सेल, मतलब कस्टमर अकाउंट कहाँ रहता है डेबिट में रहता है। लेकिन जैसे ही रिटर्न होता है हम क्या करते हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, माने सेल रिटर्न को डेबिट करते कस्टमर को कहाँ लाते क्रेडिट में। कस्टमर को क्रेडिट करना मतलब क्या हो गया, उसका अकाउंट से पैसा काट लेना होता है। ठीक है, कस्टमर अकाउंट से कस्टमर पैसा काट लेता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग दिखाएंगे अभी सेल रिटर्न बुक में। तो देखिए सेल रिटर्न बुक का प्रोफॉर्मा भी सेम रहेगा, खाली वहाँ लिखेंगे नेम ऑफ द सप्लायर, यहाँ लिखेंगे नेम ऑफ द डेटर, वहाँ लिखेंगे डेबिट नोट, यहाँ लिखेंगे क्रेडिट नोट, और कुछ अंतर नहीं, सिंपल दिखा मैं एक छोटा सा यहाँ दिखा देते कैसे करना है। जैसे देखिए मानिए ये हम बना रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे डेट, यहाँ लिखेंगे नेम ऑफ द डेटर्स, ये लिखते हैं। फिर यहाँ लिखते हैं हम लोग क्रेडिट नोट, इस कलम को थोड़ा बड़ा करके दिखा दिए। ठीक है, इसका जैसे लिखते हैं LF है ना, डिटेल्स, कॉस्ट, और इसके बाद आपको इन आउटपुट जीएसटी का 3 कलम रहेगा। ठीक है, आउटपुट जीएसटी का ऐसे 3 कलम रहेगा, फिर टोटल 1 रहेगा। तो मेनली दिखाना क्या है, यहाँ नेम ऑफ द डेटर्स लिखना है आपको। ठीक है, और इस जगह में क्या करना है डेबिट नोट की जगह क्रेडिट नोट यूज करना, बाकी सब सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, एकदम सेम उसी तरह से बनेगा। और इसका हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, अभी बना के दिखाते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन लिखे प्रिपेयर अ सेल्स रिटर्न बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ऑफ मेजर्स गुप्ता ब्रदर्स ऑफ जयपुर। कहाँ बिजनेस हो रहा है, जयपुर, दैट इज राजस्थान। एज्यूमिंग CGST 6%, SGST 6%। ठीक, पहला लिखे गुड्स रिटर्न बाई गंगा प्रसाद, कौन रिटर्न करा गंगा प्रसाद जयपुर का, क्रेडिट नोट कितना दिए 142। एक टेबल फैन रिटर्न किया 6,000 ईच, जिसमें कितना डिस्काउंट क्लेम किया गया 15%। ठीक है, फिर श्याम ब्रदर्स जयपुर, इसको कुछ माल रिटर्न कर दिया है, कहा कि माल डिफेक्टिव निकल गया। ठीक है, क्रेडिट नोट नंबर 165। फिर अलाउंसेस क्लेम किया संजय एंड कंपनी जयपुर का, क्योंकि उसका हमको मिस्टेक से बनी कुछ ज़्यादा पैसा भेज दिए थे, तो कितना क्लेम किया 2500 रुपया। इनवॉइस नंबर कितना है 8, क्रेडिट नोट नंबर 167। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते, सेम एज यूजुअल बनेगा परचेज जैसा। तो 2018 ये हो गया मार्च 7 तारीख, किसको लौटा है, कौन लौटा है गंगा प्रसाद ऑफ जयपुर। इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर ऐसे करके अंडरलाइन कर देंगे, है ना। इसका क्रेडिट नोट नंबर कितना दिया है 142, तो लिख दीजिए 142। 1 टेबल फैन एट द रेट ऑफ 6,000 ईच, कितना हो गया 6,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 15% बोला है, तो 6,000 का 15% कितना डिस्काउंट है 900, यहाँ कितना बच गया 5100। आउटपुट CGST 6%, आउटपुट SGST 6%, कितना आएगा 5100 का 5100 का हम लोग निकालेंगे 6%, तो 306 ये आएगा। तो ओरिजिनल कॉस्ट हो गया 5100 का माल लौटाया है, इसमें आउटपुट GST 306। ठीक है, इसको प्लस कर दीजिए, टोटल कितना आएगा देख लीजिए, टोटल आएगा 5436। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है मार्च 12 का, किसको लौटाया है श्याम ब्रदर्स,
जयपुर, इसको अंडरलाइन कर दीजिए। इसका क्रेडिट नोट नंबर कितना दिया? 165। तो आराम से लिखिए 165। कितना का माल लौटाया इसको? 40,000 का। तो 40,000, इस पर कोई डिस्काउंट नहीं है, तो लिखिए आउटपुट CGST 6% माने 2400, फिर आउटपुट SGST 6% 2400। तो 40,000 का माल हो गया, GST आ गया 2400, तो 44,800। थर्ड ट्रांजेक्शन दिए मार्च 18 को, अलाउंसेस दिए संजय एंड कंपनी को। तो मार्च 18 संजय एंड कंपनी जयपुर, इसका क्रेडिट नोट नंबर 167। अलाउंसेस कितना क्लेम किया हमसे? 2500 का। आउटपुट CGST 6% माने 150। आउटपुट SGST 6% माने भी हो गया 150, है ना। ये हो गया 2500, ये 150, टोटल हो गया 2800। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको टोटल कर देंगे आराम से। कितना हो रहा है देखिए, 40,000, 5,100, 2,500, हो गया 47,600, 306, 2400, 150, ये आपका हो गया 2856। ये भी हो गया 2856। अब जोड़ लीजिए, इस टोटल हो गया 53,312। ये जोड़ के एक बार देख लेते हैं, 5436, 44,800, 2,800। नहीं, गलती आ रहा है, 5436। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा टोटल हम मिस्टेक कर दिए थे, 5712 होगा ना। इसको टोटल करके देखिए 53,312 आ रहा है। ये तीनों टोटल जो कि आ जा रहा है। अब इसको हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट में ना। तो लिख देंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो ये आपको हो गया सेल्स बुक, रिटर्न बुक, ठीक है। तो हम दोनों पढ़ा दिए आपको, परचेज रिटर्न बुक भी पढ़ा दिए, सेल रिटर्न बुक भी पढ़ा दिए, ठीक है। अब हम आप लोग को नेक्स्ट क्लास में 11 का कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर होगा, है ना। जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसको हम पहले ही समझा देंगे क्या स्टार्ट करना है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इसके बाद कोई बड़ा चैप्टर ही हम लोग स्टार्ट करेंगे, ताकि आप लोग को जल्दी जल्दी आप सिलेबस कंप्लीट कर सके। और हम आप लोग से ही कहेंगे कि इसको फॉलो कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि चैनल ग्रो करे, ठीक है। और सब्सक्राइब भी कीजिएगा।